चलो बच्चों, आज हम यण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम? जो संधि में जो यण स्वर संधि उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, यदि ई, उ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इसका क्या हो जाता है? क्रमशः य व र। देखो, ये जो अनुस्वार मतलब ये नीचे जो हलन लगा हुआ है, इसका अर्थ है आधा य, आधा व और आधा र हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ई उ और ऋषि के बाद, है ना, ई उ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, है ना, तो वह क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? आधा य में, आधा व और आधे र में परिवर्तित हो जाता है। तो अब देखो, इसकी भी ट्रिक है। इसके शब्दों में य व र से पहले आधा वर्ण होगा, जैसे स्वागत इत्यादि, मतलब य व र। अब यहाँ पे देखो, व से पहले क्या है? आधा वर्ण है। य से पहले क्या है? आधा वर्ण है। तो ये इसकी पहचान है ना। अब देखो उदाहरण, ई, अगर ई है पहले, अब विच्छेद करने पर ई का य हो जाता है, जैसे इति प्लस आदि, है ना। ई का क्या हो जाता है? य। तो इति प्लस आदि बराबर क्या हो जाता है? इत्यादि, या छोटी ई, है ना। तो इति में छोटी की मात्रा लगी हुई है। अब बड़ा ई का य, जैसे देवी, ये भी में बड़ी मात्रा है। देवी या इसका विच्छेद क्या है यहाँ? देवी प्लस आवाहन बराबर देव्यावाहन, है ना। तो यहाँ पे भी यह हो गया। उ का क्या हो जाता है? व। जैसे सु में क्या छोटा छोटा उ है ना। सु प्लस आगत बराबर स्वागत, बड़ा उ। देखो, वधु प्लस आगमन, तो यहाँ बड़ा उ का व हो जाता है, तो वधवा गमन। ऋषि का र, है ना, री का री। पित्र, ये देखो मात्रा, पित्रादेश मतलब पित्रादेश। आगे हम अयादी स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे ना। अभी यह स्वर संधि पढ़ी है, क्या पढ़ा आप लोगों ने? कोई भी ई, मतलब यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह क्या हो जाता है? आधा य, आधा व और आधा र में परिवर्तित हो जाता है ना। य व और र, है ना, वो भी आधा होगा, है ना। और उसमें एक नियम था, क्या था ट्रिक, कि य व र से पहले आधा वर्ण होगा, जैसे स्वागत इत्यादि। तो व से पहले आधा वर्ण आया स्व, और य से पहले आधा त आया ना। अब अयादी स्वर संधि, यदि ए और अ के पश्चात, है ना, इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। देखो, ए औ के पश्चात इनको छोड़कर अन्य स्वर हो, मतलब कोई अन्य स्वर हो, तो उसका परिवर्तन, मतलब वो परिवर्तन होकर क्या हो जाता है? आय, आय, आव में हो जाता है। सूर्य यहाँ पे हलंत है ना, आव में हो जाता है। क्या है अयादी स्वर संधि की ट्रिक? कि यदि आय और औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर, मतलब ये नहीं आना चाहिए, इनके पीछे ये नहीं आना चाहिए, इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो वह क्रमशः आय आव में परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे इसकी ट्रिक भी देखो, क्या है इसकी ट्रिक? आय औ की मात्रा नहीं आती है। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है, जैसे पवन, नयन, पावक, नायक। ये 3 अयादी स्वर संधि की पहचान ही यही है कि इसमें क्या होता है? 3 अक्षर का शब्द होता है ना, जैसे पवन, नयन, पावक, नायक। क्या पढ़ा आप लोगों ने अयादी स्वर संधि में? यदि ऐ और औ के पश्चात कोई अन्य स्वर हो तो उसका परिवर्तन क्रमशः आय आव में हो जाता है। और ट्रिक देखी है आपने? क्या देखी? ऐ औ की मात्रा नहीं आती है, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द बन जाता है, जैसे पवन, नयन, नायक आदि।
अब इसकी जैसे उदाहरण में देखो, अ है पहला वर्ण, मतलब उसको विच्छेद करते समय, फिर उसके बाद विच्छेद के बाद अ होता है, तो न प्लस अन बराबर नयन। अ हो गया यहाँ पे क्या, अ न य न है ना, नयन है ना। ओ का अव है ना, ओ का क्या हो जाता है अव, तो पो ओ आ रहा प्लस अन, पो अन बराबर पवन। ए का आय, जैसे ने अक, ने ए आ रहा अक, ने अक का क्या हो जाएगा नायक। औ का आव, पो प्लस अन बराबर पावन। वन जैसा आय, औ आय और आव, ये चारों जो मैंने बताई थी वो हो जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।